सुप्रभात बच्चों। पार्ट 2 में संस्कृत अनुवाद सीखने के क्रम में जो हमने आपको अनुवाद दिया था तो उसका मैंने यहाँ बना दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग मिला लीजिएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए। हम लोग उस दिन लट लकार के बारे में सीखे हुए थे, तो हम लोग रोज़ एक लकार उठा कर पहले सीख लें तो धीरे धीरे ये संस्कृत क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा। जैसे सबसे पहले जो हम आपको बताए थे कि जैसे देखिए लट लकार पट धातु के बारे में, फिर करीब हमने 19 ठो आप लोगों को धातु रूप दिया था कि उसको आप लोग अपना याद कर लीजिएगा, जैसे पठती पठता पठंती के आधार पर। अब यहाँ पर आप इसको देखिए। आज हम लोग सीखेंगे लंग लकार। आज बहुत कम देर का भी होगा, बड़ी आराम से आप इसको बनाइए। लंग लकार, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सूत्र लिखा कि लंग लकार में सूत्र क्या होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं लिखता हूँ पठ धातु, तो पठ में ठ में हलंत होता है। ओके, तो ठ में जब हलंत होगा तो हम इसमें और जोड़ेंगे, तब जाकर ये पूरा पठ बनेगा ऐसे। ओके, तो जैसे मैंने लिखा आधा तो यहाँ लिखा, तो कुछ किताबों में ये लिखा रहता है और कुछ किताबों में ये आधा तो जो है यहाँ पर, तो आधा तो के जगह पर उसके पहले और लिखा रहता है। ओके, यानी जिसको हमने लिखा तो ताम अन न लिखा ना हमने, तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं अत ताम अन। ओके, ध्यान दीजिए। बात को ज़रा आराम से समझिएगा। सबसे पहले बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आप लंग लकार जब रूप याद कीजिएगा, लंग लकार, तो लंग लकार में बच्चों आप याद रखिएगा सब धातु के पहले जो होगा ओ जुटेगा। जैसे आप मान लीजिए पट धातु का आप सेट कर रहे हो, चाहे ये जो गम का आदेश है गच बताए थे उस दिन, तो पहले ओ, सब में पहले ओ जुटेगा लंग लकार में, समझ रहे हैं ना। तो जैसे मान लीजिए ओ पट है, तब इसमें आपको जोड़ना है ये तो हलंत लाइट। लेकिन ये अगर शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बोलिए, अत होना चाहिए, फिर ये पताम। ध्यान दीजिए, ये अत जो है ई वाला अ नहीं है, जो हम बोल रहे हैं कि अ प्लस धातु, यानी ये अ जोड़ने के बाद वाली अत बोल रहे हैं हम, राइट। अब देखिए कैसे, तो जैसे अ जोड़ दिए पठ में, अगर आप अत जोड़ रहे हैं अत, तो यहाँ पर अ, फिर हो गया प, आधा ठ, अ मिलकर पूरा ठ, और तब क्या हो गया तो क्या पढ़ेंगे इसको, अपठत है। ओके, याद रहेगा ना। माने ये वाला अ जो है यहाँ के लिए। तो फिर आप कहिएगा कि आप अभी और लिख रहे हैं इसमें, तो पहले क्यों नहीं लिखे। देखिए है क्या कि कुछ किताबें बच्चों को कन्फ्यूज करती हैं, और किसी किसी किताब में केवल ये आधा तो रहता है। तो फिर मैं अत बता देता और फिर आपको वो मिलता, तो फिर आप कन्फ्यूज होते। तो इसीलिए दोनों चीज़ समझ लीजिए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ कि हम यहाँ पर क्या लिखें, लेकिन नियम के मुताबिक तो ये अत ही होना चाहिए, राइट, समझ गए। फिर अताम होना चाहिए, फिर अन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये अलग ये वाला अ नहीं है, ये तो पहले आपको जोड़ना ही है। तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि मान लीजिए कि जब आपको अगर ये याद करना ही है, तो इससे बेहतर रहेगा, समझ रहे हैं ना, कि आप लोग क्या करोगे कि बेहतर है कि ये जो पट धातु का रूप है ना, ये तो खूब बढ़िया याद कर लिए। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत। ध्यान दीजिए, यहाँ भी अपठत है तो त में हलंत है, यहाँ भी अपठत है तो इस त में हलंत नहीं है, तो इसको बोलिएगा अपठत, इसको बोलिएगा अपठत, विसर्ग नहीं, अपठत नहीं कहना है, अपठत। यानी ऐसा बोलिए कि तो पूरा मुंह से निकले। जैसे इसमें नहीं निकलना चाहिए अपठत, तो इसमें अ हम नहीं बोल रहे हैं अंत में, इसमें आपको अपठत बोलना होगा। ओके, तो बेहतर है कि इसी को खूब बढ़िया याद कर लीजिए।
कभी कभी मैं भी बच्चा था तो देखता था कि इसको रटते थे हम लोग, फिर भुला जाते थे तो सेटिंग में दिक्कत होती थी। तो क्या कि हम पट धातु रट ली, बस अपठत अपठताम अपठन, और इसी तरह अगछत अगछताम अगछन, अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन, अपिबत अपिबत अपिबताम अपिबन, आराम से आप सेट कर सकते हैं। बस ये को तो दे ही रहा हूँ, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन पालने की ज़रूरत क्या है, नहीं है। तो देखिए, तो ऐसे सेट कर लीजिएगा। और जो हमने आपको नियम बताया था, याद है ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बारे में चर्चा किया था। तो जैसे अब उसने पढ़ा, लंग लकार का क्या मतलब हुआ, जो काम बीत चुका है, जिसको आप अंग्रेजी में सिंपल पास्ट कहते हैं ना, जैसे वह गया वह खाया, उसी तरह से तो यहाँ पर जैसे उसने पढ़ा, और फिर बार बार मैं नहीं बताऊँगा, याद है ना, उसने, इसका मतलब उसने पढ़ा मतलब वह पढ़ा, तो क्या हो जाएगा सह, तो सह प्रथम पुरुष एक वचन, तो सह तो बोलिए क्या हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन अपठत, तो उसने पढ़ा। ऐसे ही तुमने पढ़ा त्वम अपठः, मैंने पढ़ा अहम अपठम। तो इसी तरह से ना सेट करना है, अभी बार बार हम क्यों बोलते रहे, राइट। और ये इसके आधार पर अब आप इसका अभ्यास करेंगे। अब जैसे मान लो कि मैंने कहा कि तुमने पढ़ा, तो त्वम अपठ, अब रहेगा कि तुम गए, तो क्या हो जाएगा त्वम, तो यहाँ अपठ नहीं, यहाँ अगछ हो जाएगा, त्वम अगछ। ऐसे ही मैं गया, तो अहम यहाँ पर लिखा है अपठम, तो आप कहिएगा अगछम। ओके, यानी जैसे ये है, जैसे सेट कीजिएगा उसी तरह से इसको भी क्या करना है, सेट करना है। ये बात समझ में आ गई ना। अब देखिए थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, अगर एक इसको खूब बढ़िया से क्या कीजिए, याद कर लीजिए, अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम, खूब रट लीजिए। अब इसी तरह से अगछत अगछताम अगछन, ऐसे करके अगछ अगछतम अगछतम अगछत अगछम अगछाव अगछाम, ऐसे याद कर लीजिए। ये कि याद कर लीजिएगा तो बाकी जो मैंने लिखा है ये उन्हें धीरे धीरे अन्य धातुओं से भी परिचय होगा, एक ही बार में सब दिक्कत हो जाएगी तो लगेगा कि बहुत हार्ड है। इसीलिए एकदम आराम से आज लंग लकार पढ़िए, फिर कल हम लोग लिट पढ़ेंगे तो बताएंगे कि लिट का रूप चलता कैसे है, क्योंकि माने ये आदेश के अनुसार नहीं चलता है, तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओके, याद रहेगी ना। अब हम, आप इसको खूब सेट कर लीजिएगा माइंड में। अब हम इसके बाद आप लोगों को कुछ टास्क दिए हुए हैं, तो टास्क लिखिएगा। और एक और बात कहना मैं भूल गया, कल यानी जो पार्ट 2 में जो मैंने लट लकार का फॉर्मूला लिखा था, तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसके चलते एक गलती हो गई, सॉरी इसके लिए। पठती ही लिखा गया है फार्मूला में, ती तह अंति है ना, तो ती में विसर्ग नहीं होना चाहिए, जैसे पठती में विसर्ग नहीं होगा। तो कमेंट में सब लिख दिए थे, कहीं आप नहीं पढ़े हों तो उसमें से आप लोग ती में से विसर्ग हटा दीजिए, यानी पठती होगा, पठती ही नहीं होगा। ओके, याद रहेगी। ओके, थैंक यू। अब इस पर हमने क्या किया, कुछ आपको टास्क दे दिया जो आप अपना आराम से बनाइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमने टास्क दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कीजिएगा। जब भी टास्क बनाइएगा, बार बार मैं बात करता हूँ, तो याद करके ही बनाइएगा, पहले खूब माइंड में सेट कर लीजिएगा और तब इसको बनाइएगा। ओके, ओके बच्चों, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। विदा लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच।